वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्ट्राइक कैंसिल हुई है, यानी जो यूएफपीयू की जो स्ट्राइक थी जो पोस्टपोन हुई है 24 और 25 मार्च को, वो आखिर क्यों हुई है। तो एआईबीए ने जो है वो एक लेटर जारी कर दिया, एक सर्कुलर जारी कर दिया जितने भी यूनियंस और मेंबर्स हैं, बैंक के यूनियंस और मेंबर्स के लिए, कि आखिर ये जो स्ट्राइक होने वाली थी वो पोस्टपोन क्यों करी गई है ये जो 2 दिन में। जैसा कि इन्होंने कहा था कि हम जल्दी आपके लिए सर्कुलर जारी करेंगे, तो ये इन्होंने जारी कर दिया है। तो चलिए सर्कुलर के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो 18 मार्च को जो एक मीटिंग हुई थी, कॉन्सुलेशन मीटिंग हुई थी बैंक यानी आईबीए और बैंक मैनेजमेंट के बीच में और यूएफबीयू के बीच में, और जो थी वो सीएलसी यानी चीफ लेबर कमीशन के द्वारा अरेंज की गई थी। तो उसके बाद कोई भी नतीजा नहीं निकला, लेकिन उसके बाद भी मीटिंग से मीटिंग होती रही, और आखिरकार 21 मार्च को जो मीटिंग हुई उसमें ये डिसीजन निकला कि जो स्ट्राइक होने वाली है 24 और 25 मार्च को, वो अभी के लिए पोस्टपोन की जाए और वो अभी के लिए कैंसिल की जाए, यानी जो अभी स्ट्राइक होने वाली थी वो नहीं होगी, उसको पोस्टपोन किया जाए। तो ये जो मीटिंग हुई थी इसमें ये सारे इश्यूज जो थे वो डिस्कस किए गए थे, और इससे ये इशूज सारे डिस्कस किए गए थे, और इनका कुछ पर्टिकुलर आंसर उन लोगों के यूएफबीयू की जो को उनकी टीम को मिल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्ट्राइक कैंसिल करी। तो चलिए इनके बारे में डिटेल डिस्कशन में बात करते हैं। तो ये जो मीटिंग थी इसमें सीएलसी यानी चीफ लेबर कमीशन के जो थे, ये डेप्यूटी सीएलसी, आरएलसी, एचक्यू एंड एएलसी आईआर, ये सारे जो थे डीएफएस के रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, और आईबी और जितने भी बैंक मैनेजमेंट है, ये सारे लोग प्रेजेंट थे। तो सबसे पहला जो इशू था, मेन इशू हमारा सबसे पहला 5 डेज बैंकिंग का है, यानी एक हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होकर सिर्फ 5 डेज बैंकिंग सेक्टर में काम किया जाए, इस इशू को लिया गया था। तो इस इशू को लिए जाने की वजह से ये जो इशू है लिया गया था, तो ये जो था ये मेन मोटिव था हमारी जो मीटिंग हुई थी, यानी हमारी जो मेन स्ट्राइक होने वाली थी। तो इसके बारे में बात की गई थी कि आखिर ये कब होगा, कब ये बैंक का 5 डेज बैंकिंग लागू होगा। तो ये तो चलिए बात करते हैं। तो 5 डेज बैंकिंग के लिए एक एलेबोरेट डिस्कशन हुआ था उस मीटिंग में, और उसमें ये कहा गया था कि जो बाई पार्टी सेटलमेंट था वो हमारे 1 साल पहले साइन हुआ था, और उसमें कहा था कि मार्च 2024 में साइन हुआ था बाई पार्टी सेटलमेंट, और उसमें कहा था ये जो इशूज था वो हमें इशू जो था वो अभी भी पेंडिंग है। इस इशू को साइन कर लिया गया था 1 साल पहले, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये अभी भी पेंडिंग है आईबीए की तरफ से। तो आईबीए तो ये जो इशू है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है, और इसका अभी भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, बार बार आईबीओ और यूएफबीयू की बात होती रहती है। तो यूएफबीयू ने कहा कि ये सारी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं और मैनेजर्स, और बैंक के जो ऑफिसर्स मैनेजर्स हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टाइमिंग के बियॉन्ड की वजह से टाइमिंग जो है उनको कभी कभी अपने नॉर्मल वर्किंग हाथ से ज़्यादा देर तक भी काम करना पड़ता है। इसलिए जो 2 दिन जो 2 वीकली ऑफ है वो एक नेसेसिटी बन गए हैं बैंक वालों के लिए। तो आईबीए ने रिप्लाई किया कि उन्होंने ये जो मैटर है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है, लेकिन वो अभी तक उसका अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो सीएलसी जो था, सीएलसी ने यही कहा कि आईबीए जो है वो फॉलो अप कर रहा है गवर्नमेंट के साथ मैटर में, और उनको विश्वास है कि जल्दी इसका कुछ ना कुछ नतीजा जल्दी निकल जाएगा। तो जो डीएफएस के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इशू को कंसिडर करा है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं करी है, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कोई नतीजा ज़रूर आएगा। तो जो सीएलसी हैं उसके जो कुछ ऑफिसर्स थे उन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसको इशू को देखेगी, और जल्दी से जल्दी इस इशू को जो है वो लागू में लाएगी। एक्चुअली ये जो इशू है 5 डेज बैंकिंग का, ये एक सीरियस इशू है, और इतनी जल्दी इसको लागू कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, और उसमें 2 दिन ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जल्दी आप लोगों को 5 डेज ऑफ देखने को मिल सकता है। और इस मीटिंग में जो थे पार्लियामेंट सेशन जो थी, उन्होंने कहा था कि डीएफएस जो है वो अभी पार्लियामेंट सेशन की प्रोसीडिंग्स के साथ बिजी है, इसलिए वो लोग जो है उन्होंने मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अटेंड किया था। उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो जो ये मैटर है इसमें जो डिले हो रही है इसलिए हम डिसपॉइंट है, लेकिन ये इसका जो एग्जीक्यूशन है वो प्रोसेस में है, और गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस इशू को करेगी, लागू इस इशू को देखेगी, और 5 डेज बैंकिंग पर भी लागू करेगी।
अब जो इसकी वजह से ये जो इशू था, भी हमने कहा कि यूएफपी लीडर्स जो हैं वो उन्होंने इसके साथ बातचीत करी और देखा कि हम और उन्हें एश्योरेंस मिला कि आखिर ये जल्दी से जल्दी जो बात हुई थी वो हुआ था एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन ऑल कैडर्स। जो यूएफपी थे उसने एक मुद्दा उठाया था कि जो ईयर आफ्टर ईयर मतलब बहुत सालों से सालों क्लरिकल और सब स्टाफ की जो वैकेंसीज है वो कम करते जा रहे हैं, लेकिन जबकि बिजनेस ज़्यादा इंक्रीज हुआ है तो जो शॉर्टेज है स्टाफ की शॉर्टेज होती जा रही है, जिसकी वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक्सिस्टिंग स्टाफ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया और स्टाफ कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा है उसको ऑफिस आवर्स में, जिसकी वजह से और ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्टाफ को। तो जो क्लरिकल है, क्लरिकल स्टाफ और सब स्टाफ का रिकमेंड और किया जाए, क्योंकि जो अभी करंटली जो स्टाफ है बहुत कम रह गया है और उन पे वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो ऑफिसर स्टाफ तो अंडरटेक, और जिसकी वजह से जो ये जो ऑफिसर्स वगैरह हैं इन सबको ये क्लरिकल का काम करना पड़ता है, और जो कस्टमर होते हैं वो डिले जो होती है सर्विसेज में इसकी वजह से इरिटेट भी होते हैं और ये फिजिकल असॉल्ट भी करते हैं स्टाफ के साथ लड़ाई और फिजिकल असॉल्ट भी करते हैं। तो ये हमने ये टेंशन उनके लिए ये अच्छा टू टेंशन, तो ये जो टेंशन थी क्लरिकल स्टाफ को रिक्रूट करने की जो लिए हमने उनसे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लरिकल स्टाफ को रिक्रूट किया जाए ताकि जो हमारा इनटेक है वो और ज़्यादा अच्छा हो, इनटेक जो है वो हमारा आउटकम और ज़्यादा अच्छा निकले और कस्टमर को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमने ये कुछ भी इशू में कुछ ब्रांचेस में ये भी इशू आ रहा है कि कोई भी सब स्टाफ नहीं है, वॉचमैन नहीं है, आर्म गार्ड नहीं है और यहाँ तक कि स्वीपर्स भी नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को जो ये परमानेंट सब स्टाफ की जगह पे टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ता है और ये बहुत सालों से चल रहा है और टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इनको भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम ज़्यादा वैकेंसीज निकालेंगे तो ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करेंगे। तो आप उनसे कहा गया है यूएफपीयू ने कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज लाई जाएँ। तो आईबीए जो है वो एग्री हो गया इस डिस्कशन के लिए, उसने कहा कि ठीक है मैं दूसरे बैंक्स के मेंबर से बात करते हैं और हम जितना भी रिसेंट चेंज हो सकता है ड्यूटीज़ में, जो क्लरिकल एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ जो है पीएसयूज़ में वो इनहेंस हो सकती हैं उतनी हम करेंगे, और हम आईबीए की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को इस चीज़ में मिला। और आईपीयू ने आईबीए ने अश्योर किया यूएफबीयू को कि वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को अपने प्लानिंग करेंगे कि जल्दी से जल्दी मैन पावर रिक्रूट हो। तीसरा था आउटसोर्सिंग परमानेंट जॉब्स इन बैंक। तो आईबीए ने इन्फॉर्म किया कि ये जो इशू है यूएफपी के सामने, आईबीए ने सीएलसी के साथ और यूएफबीयू का जो ये इशू है उसको सीएलसी के साथ जो था वो डिस्कस करने के लिए तैयार हो गया है, और जैसे ही आउटसोर्स परमानेंट जॉब जो परमानेंट जॉब है उनको हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं, तो आरबीआई जो है इसके साथ कि इसकी गाइडलाइंस पे काम करेगा। उसके अलावा रिव्यू ऑफ डायरेक्टिव ऑन पीएलआई इशू बाय डीएफएस, और नेक्स्ट जो था वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑन रिव्यू दा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं 55 से ज़्यादा एज के, उनकी जो एफिशिएंसी है उस पर रिव्यू करने के लिए कहा गया है कि आखिर वो कितना वो काम कर पाते हैं, कैसे वो उनकी एफिशिएंसी है काम करने में, ये हमें रिपोर्ट चाहिए। तो इस इशू के बारे में भी बात की जाएगी। नेक्स्ट जो इशू था वो था कि सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो ब्रांचेस हैं उसमें ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के बारे में बात की जाए कि जो कस्टमर्स जो हमारे बैंकिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिसबिहेव करते हैं तो उन और जो अटैक हो रहा है उन सबको जल्दी से जल्दी रोका जाए, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। तो आईबीए जो है उसने इस कॉन्सर्न को भी अपने नोट कर लिया और इस इशू में भी बात डिस्कस करने के लिए, फर्दर डिस्कशन करने के लिए तैयार हो गया बैंक मैनेजमेंट के साथ, ताकि ये जितने भी जो कस्टमर्स जो भी हार्म पहुंचाते हैं बैंकिंग एम्प्लॉयज़ को उसको रोका जा सके। उसके अलावा वर्कमैन की पोस्ट को फिलअप करने के लिए, ऑफिसर्स डायरेक्टिव के लिए, और जो रेसिडल इशूज पेंडिंग थे आईबीए के उसके लिए भी उसका रिजोल्यूशन करने के लिए भी तैयार हो गया है। उसके लिए ग्रेचुटी सेलिंग पे को इंक्रीज किया जाए और हमारा नेक्स्ट करा जाए। अब जो मेन इशू था इस मीटिंग का, तो मेन इशू हमारा 5 डेज बैंकिंग था। तो जो आईबीए ने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे और जितनी जल्दी हो सके इस 5 डेज बैंकिंग को जो था वो लागू करवाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा हमारे बैंकिंग ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है। हमारे जो बैंकिंग के एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स हैं उनको अपने काम से राहत देने के लिए, यानी उनका जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है उससे भी लेट उन्हें काम करना पड़ता है, तो उन्हें उस चीज़ से राहत देने के लिए हमें एक तो रिक्रूटमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है और 5 डेज बैंकिंग की ज़रूरत है।
तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम पोजीशन लेके आएंगे और उसके अलावा 5 डेज़ बैंकिंग कर देंगे तो हम जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं बैंकिंग एम्प्लॉयज़ उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो गया, उनको पास जो उनका बर्डन है, लोड है, वर्किंग लोड वो भी कम हो जाएगा। तो ये जो मीटिंग थी इस बारे में बात की गई, तो ये पूरा